सत्संग के 15वें भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, अनादिकाल से यह संस्कार पड़ा है कि संसार है, परंतु यह नहीं रहेगा, जाने वाला है। इस ज्ञान का हम आदर नहीं करते। हम यहाँ रहने वाले, यहाँ के निवासी नहीं हैं। जो आया है उसको जाना पड़ेगा। इसका संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। संसार के संयोग में भी वियोग है और वियोग में भी वियोग है, पर परमात्मा के साथ हमारा नित्य योग है। यह बना रहे, ऐसी इच्छा का त्याग कर दें। जो छूट जाएगा उसकी इच्छा से क्या लाभ। संसार के वियोग को स्वीकार कर लेने का नाम योग है। यह सत्संग मोह मिटाने के लिए है। यदि मोह कम नहीं हुआ तो क्या सत्संग किया। आधुनिक वेदांत से बड़ी हानि होती है। वेदांत की असली बातें जानने वाले अनुभवी पुरुष बहुत कम हैं, मिलते नहीं। वेदांत की कुंडलिनी जागरण की बातें साधकों को नहीं सुननी चाहिए। वेदांत की बातें सीखकर मैं ज्ञानी हो गया, यह अहंकार हो जाता है। आजकल संप्रदायों में भी पार्टीबाजी हो रही है। इससे बड़ा नुकसान है। जो अपने संप्रदाय में आने के लिए कहते हैं, वहां तत्व नहीं होता, वहां तो टोली बनती है। अगर कोई साधन करना चाहे तो वह संप्रदाय के झमेले में कभी मत पड़े। दूसरे की निंदा भी कभी ना करे। पक्षपाती नहीं बने, अपितु मनुष्य बने। एक साधक को मैंने कहा कि अपने पास रखी वेदांत की पोथियों को बांधकर गंगा जी में फेंक दो। उनको जलाओ नहीं, क्योंकि मैं तिरस्कार नहीं चाहता। वेदांत की असली बात जाननी हो तो गीता पढ़ो। तीर्थों में घूमने की, वेदांत श्रवण की जरूरत नहीं है। निरंतर नाम जप करते रहो और हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसी बारंबार प्रार्थना करते रहो। एकांत में भगवान के आगे रो। इससे अंतःकरण बड़ा शुद्ध होता है। मीराबाई का शरीर भी चिन्मय हो गया। यह विशेषता भक्ति में ही है, ज्ञान और योग में नहीं है। जिसमें भगवान में मन ज्यादा लगे, भगवान में प्रेम हो जाए, वही साधन सबसे तेज है। अपनी बात दूसरों को मत सुनाओ, शेखी मत बघारो, इससे बड़ा नुकसान होता है। शास्त्रों और संतों पर विश्वास हो जाए तो उनके कहने से भगवान पर विश्वास हो जाएगा, और भगवान पर विश्वास होने से भक्ति हो जाएगी। परंतु आजकल लोगों का विश्वास धन पर हो गया है। न तो खुद विचार करते हैं, न दूसरों की मानते हैं। यह दशा आज हो रही है। गीता में आया है, अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। जो केवल अपने काम आए वह धन धन नहीं है। धन वह है जो दूसरों के काम आए। भगवान हमारे हैं, पर मिली हुई वस्तु हमारी नहीं है, प्रत्युत भगवान की है। जो मिला हुआ है वह सब बिछुड़ जाएगा। जो पहले हमारे नहीं थे, बाद में हमारे नहीं रहेंगे, वे अभी हमारे कैसे हो गए। भगवान सब समय हमारे हैं। जितने वर्ष बीत गए हैं
उतना शरीर बिछुड़ गया। हम निरंतर मर रहे हैं, परंतु हम जी रहे हैं, यह बात पकड़ी हुई होने से ही। हम मर रहे हैं, यह बात समझ में नहीं आती। मिला हुआ निरंतर बिछुड़ रहा है। न जन्म दिया हुआ बच्चा साथ रहेगा, न गोद लिया हुआ। सब बिछुड़ने वाले हैं, घर से, मकान से, कुटुंब से, शरीर से। सबसे वियोग का समय नजदीक आ रहा है। सन्निपात में, नशे में अथवा पागलपन में ही मनुष्य बोलता है कि यह मेरा है। बिछुड़ने वाले को अपना मानना पागलपन की दशा है। जो किसी एक का होता है वह सबका नहीं हो सकता। जो किसी का नहीं होता वह सबका होता है। अपना कोई नहीं है तो सभी अपने हैं, और सभी अपने हैं तो अपना कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ऐसा मानकर निश्चिंत, निर्भय, निश्शोक और निश्शंक हो जाए। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ऐसे शरण हो जाए। मिला हुआ सब उसी का है और हम भी उसी के हैं। उसी का हो जाना है और उसी का होकर रहना है। सब कुछ मालिक का है, फिर हम चिंता क्यों करें। चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद। जायो सो प्रतिपालसी, रामदास गोविंद। किसी भी उपाय से मन भगवान में लग जाए तो मनुष्य निहाल हो जाएगा। मनुष्य शरीर काम करने के लिए नहीं मिला है, अपितु भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए मिला है। अचानक भगवान की याद आए तो समझो कि भगवान ने हमें याद किया है। उस समय सब काम छोड़कर भगवान के स्मरण में लग जाओ। अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। अपना अलग मैंपन रहे ही नहीं। जिस समय काम, क्रोध आदि की खराब वृत्तियां आ जाएं, उस समय होश नहीं रहता। अतः उस समय विवेक उतना काम नहीं देता जितना हे नाथ पुकारने से लाभ होता है। यह भगवान की बड़ी विशेष कृपा है जो हमें भगवान की बातें करने का अवसर मिला है। हम परमात्मा के अंश हैं, संसार के नहीं। इसलिए संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगा देनी चाहिए। संसार के साथ अपनी अभिन्नता और परमात्मा के साथ अपनी भिन्नता हमने मानी हुई है, वास्तविक नहीं है। मानी हुई चीज न मानने से मिट जाती है। नाशवान चीज संसार की है, उसे संसार की सेवा में लगा दो और अपने आप को भगवान में लगा दो कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। जो वस्तु अपनी नहीं है और आपके पास आई है उसे संसार में लगा दो। यह ईमानदारी है, सेवा का, दान का फल है। बेईमानी से बचना। दान देना बड़ी बात नहीं है, यह तो टैक्स है। बड़ी बात है भगवान में लगना। जब कोई चीज अपनी नहीं है तो फिर उसकी चाह करना बेईमानी ही है ना। छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। यह शरीर पंचों की धर्मशाला है, इस पर अपना हक मत जमाओ। हम यहां आए हैं, रहने वाले नहीं हैं। यहां रहने वाले मान लेते हैं, इसी से अनर्थ होता है। हम आए हुए हैं और जाने वाले हैं, यह एक बात आप कृपा करके मान लें। जैसे यहां सत्संग में आप आए हैं और चले जाएंगे, ठीक इसी तरह से घर में रहते हुए मान लें कि हम आए हैं
और चले जाएंगे। कोई भी आदमी यहाँ रहने वाला है क्या? हमें मनुष्य शरीर में आकर के दो काम करने हैं, सेवा करना और भगवान को याद रखना। शास्त्र मर्यादा, लोक मर्यादा को रखते हुए सेवा करो। भगवान की याद न आए तो कम से कम भगवान के नाम का जप करो। कोई भी नाम लो, मेरा किसी का आग्रह नहीं है। प्रार्थना करते रहो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मनुष्य शरीर सेवा करने के लिए मिला है, भोग भोगने और संग्रह करने के लिए नहीं। जन्म के बाद मरने के सिवाय कोई अनिवार्य कार्य नहीं है। मरने से भय लगता है, जीने की इच्छा से। आश्रय भगवान का ही लेना चाहिए। नाशवान का आश्रय लेने से धोखा ही होगा। वहम पड़ा है कि हम बड़े हो रहे हैं, जी रहे हैं, पर वास्तव में हम छोटे हो रहे हैं, मर रहे हैं। प्रत्येक क्षण मौत के नजदीक जा रहे हैं। अतः वह असली कार्य कर लेना चाहिए जो इस मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। मनुष्य शरीर में दो विशेष कार्य हो सकते हैं, भगवान को याद करना और दूसरों की सेवा करना। ये काम पशु पक्षी नहीं कर सकते। अगर ब्रह्मलोक तक जाकर वापस आ गए तो मिला क्या? आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन। गया समय फिर हाथ आएगा नहीं। आप भजन करो या ना करो, समय तो जा रहा है। अतः हर समय सावधान रहो कि भगवान के भजन के बिना कोई समय निरर्थक न जाए। दिल में जागृत रहिए बंदा। बाहर जाने वाले श्वास का क्या भरोसा, फिर कभी लौट कर ही ना आए। एक भी आदमी को परमात्मा की तरफ लगा दें तो इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है, कोई दान नहीं है। किसी तरह से उसे परमात्मा के सम्मुख कर देना बड़ा भारी पुण्य है। ज्ञान से भक्ति की महिमा ज्यादा है। ज्ञान में अखंड रस और भक्ति में अनंत रस है। ज्ञान अज्ञान को मिटाता है। अज्ञान के मिटने से दुख मिटता है। जैसे पंडाल में अंधेरे में चलेंगे तो धीरे से चलेंगे, पर प्रकाश होने पर भाग सकते हैं। परंतु भक्ति में आकर्षण है, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है। भक्ति में रस बढ़ता ही रहता है। जैसे जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। प्रेम में एक विलक्षण आनंद आता है। उसमें नित्य विरह और नित्य मिलन है। ज्ञान में आत्म स्वरूप का बोध होता है और प्रेम में भगवान की तरफ खिंचाव होता है। ज्ञान में जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। प्रेम में नया रस मिलता है। ज्ञान में प्रकृति और पुरुष दो हैं, पर भक्ति में दो नहीं है, एक भगवान ही है। ज्ञान में प्रकृति त्याज्य है, पर प्रेम में त्याज्य वस्तु कोई है ही नहीं। ज्ञान में अखंड रस है, पर प्रेम में आनंद के हिलोरे आते हैं। भगवान प्रेमी के वश में होते हैं, ज्ञानी के नहीं। सभी भाई बहन भगवान को हृदय से प्रणाम करें। प्रणाम करने वाले को पुनर्जन्म नहीं मिलता। महाभारत के शांति पर्व में आया है, एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधाव भृतेन तुल्यः। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान श्री कृष्ण को एक बार भी प्रणाम किया जाए तो वह 10
अश्वमेध यज्ञों के अंत में किए गए स्नान के समान फल देने वाला होता है। इसके सिवाय प्रणाम में एक विशेषता है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले मनुष्य का तो पुनः इस संसार में जन्म होता है, पर श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। ज्ञान में तो सब कर्मों के त्याग की बात आती है, पर भगवान शरणागत भक्त के लिए कहते हैं, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद अवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। अर्थात मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान के चरणों का आश्रय बहुत सुगमता से कल्याण कर देता है। सब कर्म करते हुए भी कल्याण कैसे होता है? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, मत प्रसादात, मेरी कृपा से सब आश्रय नष्ट होने वाले हैं। एक भगवान का आश्रय ही रहने वाला है। आप सच्चे हृदय से कहें कि हे नाथ, मैं आपका हूं। एक बार मैं आपका हूं कह दिया तो अब दोबारा क्या कहना बाकी रहा? एक बार अपने को दे दिया तो बस दे ही दिया। शरणागत भक्त का अच्युत गोत्र हो जाता है। इस शरणागति को भगवान ने गीता में सर्वगुह्यतम वचन कहा है। भगवान ने तो सभी को अपनी शरण में ले रखा है, भाई हो या बहन। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ऐसे भगवान के शरण हो जाए तो वह साक्षात मीराबाई हो गया। मीराबाई भाव है, शरीर नहीं। शरीर तो बदलने वाला है। मैं भगवान का हूं और किसी का नहीं हूं। इसका तात्पर्य है कि सेवा करने वाले के लिए तो मैं सबका हूं, पर लेने के लिए किसी का नहीं हूं। किसी से कोई आशा नहीं रखनी है। भगवान ने अपने को सुलभ बताया है, तस्याहम सुलभः पार्थ, पर महात्मा को दुर्लभ बताया है, स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान के दिए शरीर से जीव नरकों में भी जा सकता है, पर महात्मा की दी चीज से नरकों में नहीं जा सकता। संसार परिवर्तनशील है, यह सबके प्रत्यक्ष अनुभव की बात तो है। बदलने वाले को ही संसार कहते हैं। बदलता हुआ संसार निरंतर अभाव में, मौत में जा रहा है। परिवर्तनशील को जानने वाला अपरिवर्तनशील होता है, यह खास बात है। मैं बचपन में जो था वही मैं आज हूं, यह सबका अनुभव है। शरीर और संसार बदलते हैं, स्वयं आत्मा और परमात्मा कभी बदलते नहीं। शरीर और संसार एक हैं, स्वयं और परमात्मा एक हैं। नहीं बदलने वाला बदलने वाले से सुख की चाहना करे, यह कितनी बड़ी भूल है। जो बदलने वाले से सुख लेता है, बदलने वाले की इच्छा करता है, वह भी बदलता अर्थात जन्म मरण में जाता रहता है। मनुष्य ने बदलने वाले का संग कर लिया, उसको सत्ता देकर फिर महत्ता दे दी और फंस गया। शास्त्रों ने मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा गाई है। वह महिमा हाड़ मांस वाले शरीर की नहीं है, अपितु विवेक की है। शरीर की तो निंदा की गई है। वास्तव में मनुष्यता है विवेक शक्ति, अर्थात नित्य अनित्य, कर्तव्य अकर्तव्य, सार असार, ग्राह्य त्याज्य, इन सब का ज्ञान। यह विवेक एक प्रकाश की तरह है, जिससे व्यावहारिक और पारमार्थिक सब कार्य ठीक होते हैं। मनुष्य शरीर की महिमा
वास्तव में इसी विवेक शक्ति के सदुपयोग की महिमा है। विवेक शक्ति के दुरुपयोग से महान पतन हो सकता है। बुद्धि विवेक शक्ति को प्रकट करने का यंत्र है। ऐसा यंत्र अन्य योनियों में नहीं है। मनुष्य शरीर में बुद्धि का स्थान ज्यादा है, जिसमें ज्ञान के तंतु अधिक हैं। ग्रीवा से 10 अंगुल नीचे और नाभि से 10 अंगुल ऊंचा हृदय है। इस हृदय में बुद्धि रहती है और उसका काम करने का स्थान मस्तिष्क है। विवेक बुद्धि में आता है, बुद्धि का गुण नहीं है। बुद्धि तो जड़ प्रकृति का कार्य है। बुद्धि आतशी शीशे की तरह है। आतशी शीशा सूर्य की किरणों को केंद्रित कर लेता है। आतशी शीशा दाहिका शक्ति को और दर्पण प्रकाशिका शक्ति को केंद्रित करता है। भोग और संग्रह की आसक्ति ज्यादा होने से पारमार्थिक बातें सुनने पर भी मनुष्य परमात्मा की तरफ चल नहीं सकता। इसलिए भोग और संग्रह को त्याग कर हमें सदा भगवान का जप करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, हे नारायण, मैं तुम्हें भूलूं नहीं। शेष अगले अंक में।